नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट बनी भाजपा हॉट सीट। भाजपा कार्यकर्ता हुए बागी। भाजपा विधायक पुत्र ने किया निर्दलीय नामांकन, तो वहीं 30 साल से भाजपा में रहा कार्यकर्ता भी लड़ रहा निर्दलीय चुनाव। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया आगरा जिला मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। आज भाजपा से आगरा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की नामांकन की तिथि घोषित नहीं की गई है। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से इस समय विवादित सीट हो गई है। भाजपा के कार्यकर्ता बागी होते दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद रहे राजकुमार चाहर को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसको लेकर भाजपा के वर्तमान भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी बागी हो गए हैं। उन्होंने उनके खिलाफ अपना निर्दलीय नामांकन किया। उनका कहना था कि हमें बीजेपी, योगी और मोदी से कोई बैर नहीं है। क्षेत्र में वर्तमान बीजेपी की प्रत्याशी का विरोध है। विधायक पुत्र रामेश्वर चौधरी ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को बदल दे तो हम विरोध नहीं करेंगे, पार्टी का पूर्ण समर्थन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद और वर्तमान प्रत्याशी ने पिछले 5 साल में सिर्फ अपने घर वालों का भला किया है, उनका कोई फायदा नहीं किया। किसी भी क्षेत्रीय जनता के पक्ष में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता उन्हें वोट दे सके। रामेश्वर चौधरी ने कहा कि मेरे पिताजी को भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, वे भी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं। बता दें कि समय फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट हॉट सीट बनी है। मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को हटाने के लिए निरंतर विरोध हो रहा है। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के समर्थन में पहुंचे विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि मैंने भाजपा के साथ बगावत नहीं की। आज भी पार्टी हाईकमान राजकुमार चाहर को बदले किसी और को टिकट दे दे तो हम बेटा अपना नाम वापस ले लेगा। मैंने कोई भाजपा के साथ अनुशासनहीनता नहीं की। जनता मेरे बेटे को पसंद करती है, इसलिए वह चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ वही पिछले 30 साल से भाजपा की सेवा कर रहे लोधी समाज के राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन सिंह लोधी भी भाजपा के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर का क्षेत्र में निरंतर विरोध हो रहा है। उन्होंने केवल अपना पेट भरा है। सांसद बनने के बाद कभी क्षेत्र में जाता बीच में नहीं गए। दोबारा उनको ही भाजपा प्रत्याशी बनने पर उनका निरंतर विरोध हो रहा है। आगरा से अजीम भारतीय की रिपोर्ट। नामांकन पर्चा खरीदा मैंने लोकसभा फतेहपुर से 19 में से। किन मुद्दों को लेकर के? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत कार्यकर्ता रहे, बहुत पहले से भाजपा से हमने टिकट मांगा था, भाजपा ने हमको टिकट नहीं दिया। और इस वक्त हमारे जो सांसद का इतना विरोध है पूरी फतेहपुर सीकरी में, लोकसभा में किसी भी विधानसभा में चले जाए, जनता बहुत विरोध में। इसीलिए आप देखो, हमने पार्टी का पर्स से लेके बस्ता तक हमने लगाया। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं और काफी मुख्यमंत्रियों के बीच में रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में हमने अब सच्चाई बात रखी कि हमको भी टिकट दिया जाए। हम काफी समय से लोधी समाज को सम्मान नहीं मिला भाजपा में पूरी जिले के अंदर, इसलिए आज हमने इस बात को लेके पर्चा खरीदा। और मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरी समाज चुनाव लड़ा रही है। आप चले जाइए फतेहपुर सीकरी के अंदर, किसी भी गाँव में चले जाइए, कोई विकास नहीं किया। किसी गली मोहल्ले में चले जाए, कोई भी विकास नहीं। पानी भरा हुआ चारों तरफ, कहीं भी चले जाए आप, नाली में चौक डली हुई है। तो इसलिए इस बात को लेके आप लोगों के बीच में, और जनता ने मुझे मेरी आवाज लगाई है और जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ। समाज में हवा बन गई है कि अर्जुन सिंह लोधी आपके फतेहपुर सीकरी को बचाएंगे। क्या मतलब भाजपा की तरफ से आपको 30 मिली है, इस वजह से आप? हाँ, भाजपा की तरफ 30 तो नहीं मिले, लेकिन हमने कही 50 को चेंज कर दिया जाए और किसी को टिकट दे दिया जाए, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन इनका जो निकम्मापन हमने देखा है, पूरे फतेहपुर सीकरी में कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने विकास किया तो अपने परिवार का विकास किया। देखिए, फतेहपुर सीकरी में क्षेत्रीय सांसद की जो नकारापन है, क्षेत्रीय जनता के बीच में नहीं जाना, उपलब्धता नहीं होना और टेलीफोन नहीं उठाना, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्षेत्रीय जनता का जो जनाक्रोश है, जनाक्रोश के अनुसार ही पंचायत के फैसले के अनुसार जिस तरीके से भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत जी ने राज किया था, उसी तरीके से मैं पंचायत की खड़ाऊ लेकर जनता के द्वार द्वार जाकर दस्तक देकर उनसे आशीर्वाद रूपी वोट प्राप्त करने का काम। लोकसभा की क्या क्या समस्या है, कौन कौन से जनता को वादे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जनता के जो मेन समस्या 2-3 है। जैसे फतेहपुर सीकरी में पेयजल सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। फतेहपुर सीकरी में 60, 70, 80 गाँव की समस्या है। इसी तरह जगनेर में वाटर लेवल जो 450 से ऊपर जा चुका है।
वहाँ किसान को दयनीय स्थिति है, किसान की, किसान पानी नहीं दे पा रहा अपनी फसल के लिए, ये एक दिक्कत है। दूसरा, फतेहपुर सीकरी आप खीरागढ़ से बटेश्वर जो लाइन बनी है, उससे एक लाइन जगनेर खीरागढ़ की तरफ जानी थी, वो 2014 से 2019 के बीच में माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल जी रहे, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया था, उसका सर्वे हो गया, लेकिन उसके बाद फाइल कहाँ अटक गई, 19 से और 24 के बीच में उस पर वो फाइल कहाँ दबी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस फाइल को निकलवा कर जो विकास से दूर रह गए हैं, रेलवे लाइन से दूर रह गए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम 2024 से आगे करने का काम। आपके पिताजी वर्तमान में विधायक है बीजेपी के, आपका कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी विधायक हैं और मैं ये मानता हूँ कि वो मेरा चुनाव प्रचार करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आप बीजेपी को हरा रहे हैं राजकुमार चाहर को? नहीं, मैं बीजेपी को नहीं हरा रहा। देखिए, चेहरे का विरोध है, चेहरे का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। मोदी योगी तुमसे बैर नहीं, राजकुमार तुम्हारी खेल नहीं है, जनता का नारा है, और ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी से इस बार दलाली बाहर होगी। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।